हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। क्विक गाइस अपडेट है, बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन्स की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे इंडिया से रिलेटेड एक बड़ा अपडेट है जिसकी वजह से आने वाले टाइम में रेगुलेशंस पे कुछ इम्पैक्ट का इंडिकेशन हमें यहाँ से मिल रहा है। क्या वो अपडेट है बहुत क्विकली आप लोगों को बताता हूँ। टेलीग्राम ट्विटर पे मैं डाल चुका हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि उनको ज़रूर ज्वाइन करके रखो, क्योंकि वीडियो बना के अपलोड करने में टाइम लगता है, पर टेलीग्राम ट्विटर पे आपको क्विकली चीज़ें जो है मिल सकेंगी। तो बात मैं पहले बैकग्राउंड पे चल रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को क्या अपडेट है उस बारे में बताता हूँ। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे अजय सेठ जी की, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में है। उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनके पुराने, और अभी क्या उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया उस बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। तो जब इंडिया में G20 हुआ था, उसके बाद ये बात हो रही थी कि रेगुलेशन को लेके पेपर बनेगा, तो उस टाइम पे उन्होंने एक चीज़ बोली थी। ये जो पहला आर्टिकल है ये सितंबर का है 2023 का। तब इन्होंने ये बोला था कि भाई G20 को क्रिप्टो से रिलेटेड बहुत सारे हाई रिस्क लग रहे हैं जिसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल सिस्टम पे पड़ सकता है, पर हम लोग पेपर पे ऑलरेडी काम करने पर एक बहुत बड़ा हमें रिस्क दिखाई दिया है। इसके बाद अगला जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल की डेट कहाँ गई, ये आर्टिकल की जो डेट है ये है जुलाई 2024। अगेन पेपर से रिलेटेड जब बात हुई थी तो इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोली थी। इन्होंने ये बोला था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI और सेबी उस पार्ट के ग्रुप हैं जो ये डिसाइड कर रहे हैं रेगुलेशन से रिलेटेड क्या चीज़ें हमें आने वाले टाइम में करनी है, कि आप लोगों को बैकग्राउंडर पता रहे हम लोग क्या अपडेट पे बात करने वाले हैं। उन्हीं अजय सेठ जी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया है निकल के, वो बहुत आप लोगों को बताएगा कि किस तरीके से चीज़ें बदलती हैं। आज ही इन्होंने थोड़ी देर पहले जो इनका स्टेटमेंट है वो ये निकल के आया है कि इनका ये बोलना है एक और एक से ज़्यादा ज्यूरिसडिक्शन ऐसी हैं जिनका स्टैंस जो है क्रिप्टो के टुवर्ड्स चेंज हुआ है यहाँ पे, उसकी यूसेस को लेके और एक्सेप्टेंस को लेके। इस वजह से हम लोग दोबारा जो डिस्कशन पेपर है उसमें फिर से हम लोग देख रहे हैं कि क्या हम लोग यहाँ पे बेटर कर सकते हैं। अब ये चीज़ें क्या यूएस में हो रहा है, जो चीज़ें ट्रंप आए हैं और वो जिस तरीके से बिटकॉइन को सपोर्ट कर रहे हैं वो उससे रिलेटेड हुई है, या एक्चुअल में इनको लग रहा है कि हाँ यार ETF भी अप्रूव हो रहे हैं, दुनिया भर में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं उस वजह से करें, पता नहीं। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें समझ में आ रहा है कि किस तरीके से इंडिया में चीज़ें चल रही है। और ये उसके नेक्स्ट डे आया है जब एक दिन पहले कल बजट के बाद ये चीज़ में भी डिस्कस हुआ है कि जो भी क्रिप्टो से रिलेटेड टैक्स नहीं दे रहा है, हम लोग अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि जो भी आपका टैक्स है उसको टाइम से दो, उसको मत छुपाओ। उससे रिलेटेड ये चीज़ कल आई थी कि जो भी क्रिप्टो से रिलेटेड टैक्स नहीं दे रहा है उसके ऊपर भारी भरकम पेनल्टी लगेगी अगर पता चल गया हमें इस बारे में कि ये टैक्स की चोरी कर रहा है क्रिप्टो से रिलेटेड, और बड़े नंबर पे उसको टैक्स वहां पे देना पड़ सकता है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आपने टैक्स नहीं दिया है तो आप वो दे दो। ये अभी बात आई है और उसके अगले दिन में ये स्टेटमेंट आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है अगले 1 से 2 साल के अंदर इंडिया में रेगुलेशन से रिलेटेड बड़ा अपडेट आ जाए। इंपॉर्टेंट चीज़ें 2-3 हैं जिसके बारे में हम लोग अक्सर बात करते हैं। पहला है कि TDS को कम कर दिया जाए, रखने की ज़रूरत नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ जो 30% का टैक्स है उसको कम कर दिया जाए, और जो सेट ऑफ हम लोग हमारे लॉसेस को नहीं कर सकते। ये 3 बेसिक चीज़ें और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पर अगर ये 3 पॉइंट्स भी हमारे एक लेवल पे सॉर्ट हो जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। टैक्स को अगर घटा दिया जाए 30% से, तो आम आदमी के लिए जब भी उसको प्रॉफिट होगा, ज़्यादातर लोग ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, उनको प्रॉफिट तो वैसे ही नहीं होता है यहाँ पे। उसके बाद जिनको हो भी रहा है उनके लिए यहाँ पे गेम चेंजर हो सकता है ये पेपर डिस्कस जो इन्होंने बोला है कि हम लोग दोबारा देखने वाले हैं। अगर वहाँ पे कुछ एक पॉजिटिव सिनेरियो निकल के आ जाए, हमारे इकोसिस्टम में बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। नहीं तो जिस तरीके से लोगों का दुबई की तरफ मूव करना और सिंगापुर की तरफ मूव करना चल रहा है वो बरकरार रहेगा, और धीरे धीरे इंडिया के अंदर से जो पूरे का पूरा क्रिप्टो और Web3 का इकोसिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। तो शायद ये चीज़ गवर्नमेंट को भी पता चल रही है कि हाँ लॉस इससे हमें कहीं ना कहीं हो रहा है, तो बेटर है कि पहले हम लोगों को वार्निंग भी दे दें इस बारे में कि तुम जल्दी से टैक्स पे कर दो, नहीं तो तुम पे फाइन लगेगा। साथ ही साथ हम लोग ये भी अनाउंस कर देते हैं कि हाँ हम लोग काम कर रहे हैं। आई एम श्योर कोई बोलेगा नहीं इस बारे में, पर जो US में चीज़ें हो रही हैं उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा देखने को, आज नहीं तो कल। 2025 में नहीं होगा तो 2026 तक आई बिलीव कि हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है इंडियन क्रिप्टो करेंसी Web3 इकोसिस्टम पे बेसिकली हमें पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। आप लोगों को क्या लगता है इस अपडेट के बाद?
जो अजय सेठ जी ने यहाँ पे बोली है, कुछ पॉजिटिव लग रहा है आप लोगों को आने वाले टाइम में होगा, या फिर लग रहा है नहीं यार कुछ नहीं होगा, 30% टैक्स TDS इसी तरीके से कटता रहेगा और कुल मिला के इंडिया के अंदर Web3 का जो फ्यूचर है वो पूरे का पूरा यहाँ पे खतरे में? क्या आप लोगों की ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।